अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। इससे पहले हमने अलिफ बे जीम दाल रे की प्रैक्टिस की थी और आज भी हम इसी की दोबारा रिवीजन करेंगे और उससे आगे सीन शीन स्वाद तोएं और आइन की प्रैक्टिस को जारी रखेंगे। इससे पहले मैं आपको रिवीजन करवा देता हूँ अलिफ बे ते जीम दाल रे की। मैंने आपको बताया था कि अलिफ जो है वो हमारा 3, 3.5 या 4 कद का होता है और बिल्कुल सीधा होता है। इसका ऊपर वाला किंगरा टक वाला होता है, नीचे वाला किंगरा जो होता है वो गोल होता है। और मैंने ये आपको बताया था कि अली मद्दा जो होती है इसके दो हिस्सों में हम लेते हैं इसको। पहला किंगरा जैसा होता है यानी कि 90 के दाबी से शुरू होता है, इसी तरह ये नीचे की तरफ होल्ड हो जाता है। इसी तरह मैंने आपको बताया था कि बे हमारी दो किस्म की होती है, एक 11 कत वाली और एक 5 कत वाली। 11 कत वाली जो होती है उसका एक ही किंगरा हम लेते हैं और जो 5 कत वाली होती है उसके हम दोनों किंगरों से उसे बनाते हैं। उसका एक किंगरा ऊपर बिल्कुल सीधा होता है, दूसरा किंगरा जो होता है वो गोल होता है। इसी तरह मैंने आपको जीम के बारे में बताया था कि जीम जो होता है इसका ये छोटा सा जो किंगरा होता है ये आधे कद का होता है और ये पूरे कद का होता है। इसकी जो गुलाई होती है यहाँ से ये इससे इस तरफ रहती है, ये यहाँ यानी कि इससे नीचे की तरफ बिल्कुल बराबर होकर निकलती है यहाँ से। और ये गुलाई इसकी यहाँ से यहाँ ऐसे मस करती है। ये जब ये बनता है तो इसकी शक्ल यहाँ से अंडे से बेजवी की शक्ल बन जाती है और इसका नुक्ता बिल्कुल दरमियान में होता है। ये मैंने आपको पहले बताया था। इसी तरह दाल के बारे में बताया था, जब कलम को रखते हैं बिल्कुल यहाँ से सीधा रखते हैं यहाँ से, और ये ऑन द लाइन आती है। जैसे ये बे ऑन द लाइन आया है इसी तरह दाल भी ऑन द लाइन आती है और ये नीचे से जो है इसका किंगरा बिल्कुल लाइन के साथ मस करता है। इसी तरह रे के बारे में मैंने आपको बताया था कि दाल रे से थोड़ी सी छोटी, रे थोड़ी छोटी होती है और ये नीचे से इसका एक हाथ होता है, यानी कि ये वाला हिस्सा ये एक हाथ होता है दोनों का, ये वाला ये एक हाथ होता है। इसी तरह मैंने आपको बताया था कि ये जो फासला है ये 2 कद का होता है, यहाँ से 2 का होता है और ये इसकी टोटल जो इसकी जो लेंथ होती है वो 2.5 कद पर मुश्तमिल होती है, यानी कि यहाँ से 1, 2 और ये आधा कद यहाँ से 2.5 कद की होती है। इसी तरह रे के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये 2 कद यहाँ से होते हैं, यहाँ से 2 कद होते हैं। इस तरह ये नीचे वाला जो हिस्सा होता है ये पूरे कद का होता है, यानी कि जो कुर्सी वाली लाइन पे जो इसका हिस्सा होता है ना ये पूरा कद का होता है। ठीक है, इसके बाद हम आगे शुरू करेंगे सीन पे। जिस तरह बे के बारे में मैंने आपको बताया कि ये 11 कद का होता है, इसी तरह सीन जो खींच कर हम डालते हैं वो 11 कद की ही होती है। दायरे मैंने आपको पहले भी बार बार बताया है कि 3, 3.5 और ज़्यादा से ज़्यादा 4 तक हम रख सकते हैं। इसी को हम सीन शुमार करते हैं, इसी को हम शीन शुमार करते हैं। जिस तरह दाल हम अगर हमें आ जाए तो दाल भी आ जाती है, रे हमें आ जाए तो जे भी आ जाती है, यानी कि एक नुक्ते का ही फ़र्क पड़ता है। यानी कि ये रे है, अगर हम इसके ऊपर नुक्ता डाल देंगे तो ये जे बन जाएगी। इसी तरह उसके बाद हमारा है सीन। सीन के बारे में मैंने आपको बताया था कि इसका पहला किंगरा जो है वो आधे कद का होता है, दूसरा किंगरा पूरे कद का होता है। ठीक है, इसके अंदर ये इसका दायरा जो है उसी तरह 3, 3.5 और 4 कद का होता है। और इसकी जो मैं आपको बार बार बताता हूँ ये कि सीन का दायरा, स्वाद का दायरा 3, 3.5 तक हम रख सकते हैं। हम ज़्यादातर कोशिश करते हैं सीन को 3 कद के अंदर रखने की। इसी तरह हमारा आ जाता है स्वाद। ये अंदर से बीज की शक्ल का होता है स्वाद। दायरा वही 3, 3.5 और 4 कद।
उसके बाद है हमारी तोएं। पहले हमने पूरा अलिफ डालना है। अलिफ डालने के बाद ये यहाँ से थोड़ी सी मुड़ाई है। उसके बाद यहाँ हमारी एक पड़ी रे होती है, जिसे हम कहते हैं पड़ी रे, यानी कि एक रे तो ये हमारी होती है, एक पड़ी रे भी होती है। उसका ये नीचे वाला हिस्सा उसकी जानब होता है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 3 कत है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो पड़ी रे की हम शक्ल, ये हिस्सा जो है जो जो टक वाला होता है, ये तकरीबन 1 कत का ही होता है यहाँ से, यानी कि जो जैसे रे के नीचे से 1 कत आया, इसी तरह ये आता है। उसके बाद है हमारा फे। फे का मैंने आपको पहले भी बोर्ड पे भी एक मरतबा बताया था कि ये फे जो है इसकी टर्निंग पूरे कत की होती है, ऊपर से गुलाई आधे कत में से लेते हैं। यानी कि अगर हम इसके नीचे जब हम फे बनाते हैं वो गोल रे फे बनाते हैं। ये हमारी फे है 5 कत वाली, जिसे हम कहते हैं। इसी तरह हम फे को खींच के भी डाल सकते हैं। उसके बाद है हमारी आइन। मैंने आपको बताया था कि यहाँ से ये नुक्ते की मानिद होती है। और इसका भी दायरा ऐसे ही होता है, और इसका जो दायरा होता है वो भी 3, 3.5 और 4 तक चला जाता है। मेरा ख्याल है आज के लिए इतना ही काफ़ी। अगर आपको मशक पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट्स ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।